हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। तो आज का जो नया चैप्टर है वह है एलिगेशन एंड मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब आप लोगों को पता ही होगा कि मिश्रण होता है इसका मतलब। तो मिश्रण मतलब कि दो क्वांटिटी जो भी होती हैं, दो वस्तुओं की क्वांटिटी जितनी भी होती हैं उनको जो मिलाकर जो नया सॉल्यूशन प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? आपका मिक्सचर कहलाता है। तो मैथ्स में मिक्सचर का जो संबंध है, इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि जो मिक्सचर में दो वस्तुओं का जो मिश्रण होता है, इसमें एक वस्तु हमेशा सस्ती होती है और दूसरी वस्तु क्या होती है? महंगी होती है। अर्थात एक वस्तु का अगर प्राइस भी दे रखा होगा तो वो क्या होगा? कम होगा, दूसरी का ज़्यादा। जिस वजह से क्या होता है, इन दोनों का मिश्रण करने पर इस मिश्रण का जो मान आता है वह क्या आता है? सस्ती वस्तु और महंगी वस्तु के बीच में आता है। तो इसी पर आधारित आगे क्वेश्चन होंगे, लेकिन इससे पहले आपको थोड़ा फॉर्मूला को समझना होगा। तो जैसे ही फॉर्मूला बनाया है, इसमें है महंगी वस्तु की मात्रा डिवाइड बाय सस्ती वस्तु की मात्रा। महंगी वस्तु की मात्रा को क्वांटिटी ऑफ डियरर बोला है और सस्ती वस्तु की मात्रा को क्वांटिटी ऑफ चीपर। चीपर का मतलब होता है सस्ता या घटिया माल, और डियरर का मतलब होता है कि महंगी वस्तु। तो इज इक्वल टू, अब इन दोनों का अनुपात देखना हमें। तो पूरे क्वेश्चन इसी पर आधारित होंगे कि इसमें क्या होता है, एलिगेशन एंड मिक्सचर में रेशियो आधारित क्वेश्चन होते हैं, मतलब कि रेशियो ही पूछा जाता है इसमें। तो हमेशा जो भी पूछा जाएगा इसमें रेशियो किसका पूछा जाएगा? हम जो दो क्वांटिटी मिलाते हैं उन दोनों क्वांटिटी का उस मिश्रण में कितना रेशियो है, हमें ये देखना होता है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो आपको देखना होगा कि इसमें है महंगे वस्तु का क्रय मूल्य में से हमें वो मिश्रण घटाना है। तो वो मिश्रण होता है मेन प्राइस, और फिर डिवाइड बाय मेन प्राइस में सस्ती वस्तु को घटा देना है। तो इसी प्रकार से जो फॉर्मूला आपको नीचे दिख रहा है वो है D माइनस M और M डिवाइड बाय M माइनस C। तो D को यहाँ पर DR से डिनोट करा है और M को मेन प्राइस या मिश्रण भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। और फिर डिवाइड बाय उस मेन प्राइस में से क्या कर देना है? सस्ती वस्तु को घटा देना है। तो ये छोटा सा फॉर्मूले पे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं आगे। तो इसमें सिर्फ इतना ध्यान देना है कि डी मतलब डियरर, और डियरर मतलब आपको पता ही है कि महंगी वस्तु, और उसमें से क्या कर देना है? उस मिश्रण को, जो दोनों वस्तुओं का मिश्रण है उसको घटा देना है। और फिर डिवाइड बाय मिश्रण में से क्या कर देना है? चीपर या चीपर वस्तु को घटा देना है। तो यही आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट रेशियो मस्ट राइस एट ₹9.30 per kg be mixed with rice at 10.80 per kg so that the mixture be worth ₹10 per kg। तो ये क्वेश्चन में पूछा है कि किस अनुपात पर 9.30 रुपये पर किलो वाले चावल को 10.80 रुपये वाले चावल के साथ मिलाया जाए कि मिश्रण 10 रुपये पर केजी हो जाए। मतलब कि इसमें आपको दिख रहा है दो क्वांटिटी हैं, एक तो है 9.30 का रुपये वाला चावल और दूसरा है 10.80 रुपये वाला चावल। तो दोनों क्या हैं? 1-1 किलो के हैं। और ये वाला क्या है? आपको दिख रहा है एक इसमें चीपर होगा, एक डियरर होगा। तो चीपर का मतलब कि जो सस्ता, जिसका भाव क्या है? सस्ता है। और जो डियरर का मतलब होता है जिसका भाव महंगा है। तो आपको साफ दिख रहा है यहाँ पे कि महंगा वाला चावल कौन सा है? 10.80, मतलब जिसका 10 रुपये से ज़्यादा है इस चावल की मात्रा। और इसमें क्या है? ये क्या है? 1 किलो चावल 9.30 रुपये में आ रहा है। तो इसमें सस्ता हो जाएगा आपका ये वाला 9.30 वाला, और महंगा हो जाएगा 10.80 वाला। और ये बता रहा है कि इन दोनों को किस अनुपात में मिला दिया जाए कि इसका मिश्रण क्या हो जाए? 10 रुपये पर केजी हो। दोनों का मिश्रण करने पे क्या हो जाएगा? 1 किलो हमें मिलेगा 10 रुपये में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या पूछा है आपको? रेशियो पूछा है, किस अनुपात पर। तो हमेशा हर क्वेश्चन में यहाँ रेशियो ही पूछा जाता है मैक्सिमम। तो ये दोनों का रेशियो होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे मैंने लिखा है CP ऑफ डियर क्वांटिटी। CP मतलब कि कॉस्ट प्राइस। हमेशा जो इसका रेशियो निकलेगा वो क्या निकलेगा, कॉस्ट प्राइस पे। अगर क्वेश्चन में कहीं पे घुमाने के लिए दे रखा होगा कि SP, तो SP मतलब सेलिंग प्राइस, तो वो क्या है, विक्रय मूल्य पर हमें क्या इसका रेशियो नहीं निकालना है, हमें कॉस्ट प्राइस लाना पड़ेगा पहले सॉल्व करके, तब जाके ये क्या होगा, फॉर्मूले में रखना होगा। अगर पर यहाँ पे ऑलरेडी CP दे रखा है तो CP हम इसको क्रय मूल्य मानते हैं, ठीक है। तो महंगे वस्तु का क्रय मूल्य है 10.80 पर केजी, सस्ते वस्तु का क्रय मूल्य है 9.30 पर केजी। तो दोनों का मिश्रण मूल्य क्या है, 10 रुपये पर केजी, ठीक है। तो इसको बस, ये तो बहुत ही ईजी है, इसको सीधे हमने क्या करना है, फॉर्मूले में रख देना है। तो फॉर्मूले का क्या था, महंगी वस्तु में से क्या कर देना, मिश्रण को घटा देना है, और फिर डिवाइड बाय मिश्रण में से सस्ती वस्तु को घटा देना है। तो जो कि ये है यहाँ पे फॉर्मूला, और इसमें हमने क्या किया, 10.80 में से इसका मिश्रण घटा दिया, 10 माइनस 10 कर दिया, और डिवाइड बाय 10 माइनस 9.30 इज इक्वल टू 0.80 अपॉन 0.70 आ जाएगा ये माइनस करके। तो यहाँ पे क्या है, जो डेसिमल नंबर है वो क्या है, 2 स्थान पर है, और नीचे भी डेसिमल नंबर 2 स्थान पे है, तो इसलिए डेसिमल क्या हो जाएगा, कट जाएगा डिवाइड होने के कारण। तो इसलिए इसका रेशियो हो जाएगा क्या, 8:7 रेशियो हो जाता है इसका, क्या 80/70 हो जाता है। तो 80/70 में क्या है, 0 कॉमन है ऊपर नीचे, तो हम 0 काट देते हैं, फिर क्या होता है, इसका जो रेशियो बचेगा वो क्या होगा, 8/7 हो जाएगा। तो विच इज 8:7। तो इसका रेशियो निकलेगा आपका क्या, 8:7। तो आपको जो एक पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इनकी मात्राएं देखने की, कौन सा सस्ता है कौन सा महंगा है, और इन सस्ता और महंगा का जो मिश्रण है वो कौन सा है। अगर ये तीनों वैल्यू इसमें दे रखी है तो सीधे इस फॉर्मूले में रखना है आपको, ठीक है। यहाँ बीच में देखने की जरूरत नहीं, ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए दिखाया था आपको। तो सीधे आपको ध्यान रखना है कि महंगी वस्तु है 10 वाली, 10.80 वाली, तो 10.80 में हमने इसके मिश्रण को माइनस कर दिया, और डिवाइड बाय फिर मिश्रण में से 9.30 को माइनस करके जो भी आपका आंसर निकलेगा वो आपका क्या हो जाएगा, रेशियो में निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आंसर करना है, 2 सेकंड का काम है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट रेशियो वाटर बी मिक्स्ड विथ मिल्क कॉस्टिंग ₹12 पर लीटर टू ऑब्टेन ए मिक्सचर वर्थ ऑफ ₹8 पर लीटर। तो इसमें दिया है कि 12 रुपये पर लीटर वाले दूध को पानी के साथ किस अनुपात में मिला दिया जाए कि मिश्रण 8 रुपये पर लीटर हो जाए। तो इसमें फिर हमें क्वांटिटी देखनी, क्या क्या दे रखा है, चीपर वाला कौन है, डियरर वाला कौन है, इसका मेन प्राइस क्या है, मेन प्राइस मतलब मिश्रण, ठीक है। तो इसमें आपको दिख रहा है 12 रुपये पर लीटर, 1 लीटर आता है 12 रुपये में क्या, दूध। तो दूध का तो हो गया आपका CP क्या हो जाएगा, 12 रुपये पर लीटर। और ऐसे ही आपका पानी है, तो पानी का तो इसमें आप बोल रहे हो, दिख रहा है आप लोगों को कि क्या है, पानी का इसमें CP नहीं दे रखा है, इसमें पानी के साथ मिला दिया जाए, सीधे लिखा है। तो पानी को आप लोगों को भी पता होगा कि पानी का कोई मूल्य नहीं होता है, मूल्य मतलब कि मैथ्स के रूल में है ये, ठीक है, कि पानी का जो CP होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, हम इसको अगर कोई भी मूल्य नहीं है इसका, तो इसका क्या हो जाएगा, 0 रुपीज़ मान के चलते हैं हम इस, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर में जो वाटर का क्रय मूल्य होगा वो क्या होगा, 0, क्योंकि वाटर को जब हम दूध में मिलाते हैं तो उस टाइम क्या होता है, दूध का ही मूल्य गिना जाता है, वाटर का नहीं, वाटर का कोई मूल्य नहीं होता है। इसलिए इसमें क्या लिखेंगे, वाटर का CP हम 0 kg, 0 रुपये पर केजी अपने साइड से लिख सकते हो आप, ठीक है, 0 रुपये पर केजी। तो आपको ये दिख रहा है कि 12 रुपये की अगर मिल्क है 1 लीटर, और 1 लीटर पानी क्या है 0 रुपये, तो चीपर कौन हो जाएगा, सस्ता वाटर हो जाएगा, और डियरर होगा आपका क्या, मिल्क। तो इसमें जो मिक्सचर यहाँ पे दे ही रखा, अगर वाटर और मिल्क को मिला दिया जाए तो यह क्या आ जाएगा, 8 रुपये पर केजी या लीटर के हिसाब से यह मिलेगा, कौन, मिक्सचर। तो हम इसको मेन प्राइस भी बोलते हैं। तो इसलिए आप सीधे फॉर्मूले पे ध्यान देना है कि फॉर्मूला क्या है, जो महंगी वस्तु है उसमें से क्या कर देना है,
मेन प्राइस को घटा देना या मिश्रण को घटा देना, और फिर उस मिश्रण में से डिवाइड बाय मिश्रण में से चीपर वस्तु को या सस्ती वस्तु को घटा देना है। तो बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना आप। तो इसलिए महंगी वस्तु कौन सी है, 12 रुपये वाली। तो 12 रुपये क्या है, दूध है। तो 12 रुपये में से हमने क्या कर दिया, इसका मिक्सचर घटा दिया, तो ये है -8 और डिवाइड बाय 8 माइनस क्या कर देना है, चीपर वस्तु कौन सी है, 0 वाली। तो यहाँ पे 0 है इसलिए 8 माइनस 0 कर दिया। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा आपका 4/8। तो 4/8 फिर और ज़्यादा सॉल्व करेंगे आप, इसका सिंप्लीफिकेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएंगे 1/2। तो 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1:2। तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 1:2। तो ये वाटर और मिल्क वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इस पर ध्यान देना कि जब भी इसे ये क्वेश्चन आए तो अगर वाटर का सीपी नहीं दे रखा है तो आपको सीधे वाटर का 0 रखना है इसमें सीपी, ठीक है। क्योंकि वाटर का कोई, जब हम दूध में मिलाते हैं वाटर को तो उस टाइम उसका कोई भी क्रय मूल्य नहीं गिना जाता है, तो इसलिए हम इसको 0 रखेंगे। तो सीधे फॉर्मूला ध्यान रखना है हमने, फॉर्मूला लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर दिमाग में अगर आपको याद है तो आप सीधे लिख के सॉल्यूशन यहीं पे निकाल सकते हो। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स्ड विथ मिल्क गेन 20%, सेलिंग द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस। पानी को दूध के साथ मिलाकर उस मिश्रण को यदि 20% लाभ पर बेच दिया जाए तो पानी व दूध का अनुपात क्या होगा। तो पीछे वाला क्वेश्चन भी देखा होगा आपने, पानी और दूध वाला था और ये भी वही है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें परसेंट दे रखा है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें सबसे पहली बात क्या दे रखी है, परसेंट तो दे ही रखा है, लेकिन क्या दे रखा है, किस लाभ पर बेच दिया जाए। बेचना मतलब कि विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस SP है ये, ठीक है। यहाँ पे क्रय मूल्य नहीं है ये। तो हमें ध्यान देना है कि हमें पहले इसका CP निकालना है। इस मिश्रण का SP दे रखा है तो पहले इसका CP निकालना है, तब जाके इसका आंसर निकलेगा। SP पे कोई भी इसका आंसर नहीं निकलेगा। तो आपको पहले से पता है कि अगर इसमें एक चीज़ देखनी है हमें, क्या, कि पानी को दूध के साथ मिलाकर उसे मिश्रण को 20% लाभ पर बेचा गया है। तो पहले हमें इसका वाटर का CP देखते हैं। वाटर का CP हमने 0 पहले ही मान लिया है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि वाटर का जो दूध के साथ वाटर मिलाया जाता है तो उसका CP 0 ही होगा। अब मिल्क का देखते हैं, मिल्क को यहाँ पे कुछ दे नहीं रखा है और सीधे 20% लाभ पर बेच दिया बोल रहे हैं, तो क्या करना है, इसको अपनी तरफ से हम इसकी यूनिट जो क्वांटिटी होती है उसको ही हम रखते हैं। तो इसलिए हमने मिल्क का SP रखा है 1 अपनी तरफ से, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि मिल्क और जो वाटर है उसके मिश्रण को हमने 20% प्रॉफिट पर बेचा है, मतलब कि इसमें हमें क्या हुआ है, इस मिश्रण को बेचने पर 20% का लाभ हुआ है। तो उसका क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, किसका, पानी और दूध का। तो हमें पहले मिक्सचर का, यहाँ पे तो SP दे रखा है, बेचने की बात कर रहे हैं, तो लेकिन हमने क्या निकालना है, इसका पहले CP निकालना है। तो क्रय मूल्य निकालना आपको आता ही होगा। तो इसमें क्या होता है कि क्रय मूल्य निकालने की भी एक शॉर्ट ट्रिक है। वैसे शॉर्ट ट्रिक क्या बोल सकते हैं, निकालने का आसान तरीका है। इसमें फॉर्मूला याद ना भी हो आप लोगों को तो आप इस माध्यम से निकाल सकते हो इसका क्रय मूल्य। जैसे कि यहाँ पे SP दे रखा है 20% लाभ पर, तो यहाँ पे परसेंट की बात कर रहे हैं आप, किस चीज़ की, परसेंट की बात कर रहे हैं। तो परसेंट हमेशा परसेंट, सेंट मतलब 100, तो 100 जहाँ पे परसेंट की बात होती है वहाँ पे उस चीज़ को हम किस क्वांटिटी में गिनते हैं, 100 पर, ठीक है। तो इसलिए हमने इसकी मात्रा रखी है 100। तो 100 CP निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यदि कोई वस्तु हमने, अगर उस पर क्या हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है, तो मतलब क्या समझना है, हमने 100 रुपये पे हमने कोई वस्तु खरीदी है और 120 रुपये में हमने बेची है, तभी तो हमें क्या हुआ है, लाभ हुआ है, ठीक है। तो हमेशा उस स्थिति में CP को हम क्या रखते हैं, 100 रखते हैं, मतलब क्रय मूल्य जो होता है हमारा 100 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान के चलो कि 100 रुपये हमारा क्या है, क्रय मूल्य है, और 120 रुपये हमारा विक्रय मूल्य है, ठीक है। तो यहाँ पे हम SP देखो CP कैसे निकालेंगे,
यदि हमने यहाँ पे इस तरह से देखना है, यदि हमने क्या करा 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदी है तो डिवाइड करना है, और 100 रुपये में क्या 120 रुपये में क्या करी बेची है, और यदि 1 रुपये में हमने कोई वस्तु क्या करी है बेची है तो कितने रुपये में हमने खरीदी है, तो क्वेश्चन मार्क कहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे CP पे लग जाएगा। तो इसलिए वो सॉल्व करके आ रहा है आपका 100/120 इंटू 1 इज इक्वल टू, सॉल्व करके आ रहा है 5/6। तो वो CP की जगह पे क्या आ रहा है आपका सॉल्व करके 5/6। तो आपका जो CP निकलेगा मिक्सचर का वो क्या निकलेगा 5/6। ठीक है, तो पहले यहाँ पे हमने क्या निकाला, इसका मिक्सचर का CP निकाला, तब जाके आंसर आएगा इसका। तो अब क्या करना है, इसको डायरेक्ट से हमें फॉर्मूले में रखना है। अगर अनुपात पूछा तो सीधे इसमें रखना है हमें, इस फॉर्मूले। तो डियरर वस्तु कौन सी है, महंगी वस्तु मिल्क है, तो उसका क्या है कॉस्ट प्राइस 1 रख दिया हमने। ठीक है, ये, और इसमें क्या माइनस कर देना है, मिक्सचर का CP माइनस कर देना। ये 5/6 है, जो 1 माइनस 5/6 डिवाइड बाय, फिर मिक्सचर में से क्या करना है चीपर वस्तु को घटा देना है। तो जो सॉल्व करके क्या निकलेगा आपका 1:5। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस करने हैं। अगर आप इनको 1-2 बार ही प्रैक्टिस कर लें तो आप बहुत ही सेकंड में निकाल सकते हो इसका आंसर, कुछ ही सेकंड में, 5 से 10 सेकंड में आप इसका आंसर निकाल सकते हो। और इसमें कोई और ट्रिक की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इसके फॉर्मूले में ही ट्रिक बनी हुई है। तो इस तरह से आप इन परसेंटेज वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर और सुविधा चाहिए है तो मैंने कुछ ऐसी ट्रिक्स निकाली हैं जिससे कि ये क्वेश्चन 1 या 2 सेकंड में आप सिर्फ क्वेश्चन देख के ही आप 1 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हो। तो इस तरह से मैंने नेक्स्ट ट्रिक बनाई है। इसमें जब भी आपको मिक्सचर वाले क्वेश्चन में प्रॉफिट या गेन मतलब कि लाभ परसेंट दिया हो, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया है कि 20% लाभ पर बेच दिया जाए, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा जहाँ पे भी मिक्सचर वाले क्वेश्चन में 20% या कुछ भी किसी भी परसेंट पर लाभ दिया हो, तो वो क्वेश्चन आपको इस तरह से आपको देख के ही आप चुटकियों में इसका आंसर निकाल सकते हो। तो सबसे पहले मैंने इसका जो ट्रिक बनाया है वो क्या है, आपको जो भी इवन नंबर होते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है 20%, तो वैसे मैंने दूसरे का निकाला है 40%, है ना ये इवन नंबर, जैसे 2, 4, 6, 8, तो 2%, 4% इतना तो नहीं देंगे, वो मैक्सिमम इतना ही देंगे कि 20%, 40%, 60%, 80%। तो यदि मान के चलो यहाँ पे पूछ रखा है उसने कि पानी और दूध को मिलाने पर उस मिश्रण को क्या होता है, यदि उस पर 80% लाभ पर बेच दिया जाए उसे, तो इसका आंसर जो निकलेगा वो क्या निकलेगा 80% का 4.5। आप इसको देख के ही निकाल सकते हो, लेकिन आपको इससे पहले ट्रिक समझनी होगी। तो मैंने क्या किया इसमें कि 20% पर अगर आपको प्रॉफिट पूछा है तो उसमें क्या करना है, 20 का जो गुणनखंड होता है वो क्या होता है, मान के चलो 4 × 5 होता है ना, तो इसमें ये 5 ले लेना हमें। ठीक है, तो हमने सीधे किया 1:5। ठीक है, 1:5। अगर 20 का पूछा है प्रॉफिट तो आपने लिखना है 1:5। 40 का पूछा है, 40% का प्रॉफिट अगर क्वेश्चन में पूछा है तो आपने लिखना है 2:5। 60 का पूछा है तो 3:5, और 80 का पूछा है तो 4:5। आप देख सकते हो पीछे सबके रेशियो में क्या आ रहा है 5, 5, 5 आ रहा है, और आगे आपका फर्स्ट नंबर क्या है 1, 2, 3, 4 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ही आसान से आप इसका पूरे क्वेश्चन का आंसर चुटकियों में निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे 20% पूछा है तो 1:5, अगर 40% पूछ दिया जाए तो क्या होगा 2:5। सिर्फ ये रखना हमें क्या, 40 पे 2:5, 60 पे 3:5, 80 पे क्या हो जाएगा 4:5, वैसे 80 तक निकालना है। ठीक है, अब जो 20 के जो नंबर बचते हैं, जैसे अगर मान लो ये ना पूछ दे कि 20%, 40%, 60% और 80%, ये पूछ दे कि 10% पर क्या लाभ पर अनुपात क्या होगा, 30% लाभ पर अनुपात क्या होगा, 50, 70 और 90, अगर इन ऑड नंबर को पूछ ले, मतलब ऑड नंबर पे। ठीक है, तो इस पे थोड़ा सा अलग है। अगर 10% पूछे तो हमने सीधे क्या कर देना है 1:10। 30% पे पूछ दिया जाए अगर तो 3:10,
10, 70 पे पूछ दिया तो 7:10, 90 पे 9:10, ये तो और भी सरल है। ठीक है, आप देख सकते हो 9 इंटू 10 करेंगे, 9 इंटू 10 करेंगे तो 90 हो जाएगा, 7 इंटू 10 करेंगे तो 70 हो जाएगा। तो इस तरह से ये ट्रिक है, बहुत ही आसान ट्रिक है। बस एक क्या करना है, थोड़ा माइंड में रिवाइंड करके रखना है कि अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन मिक्सचर वाले क्वेश्चन में अगर ऐसा पूछ दिया जाए प्रॉफिट पर, तो आपको सीधा आंसर लिख देना है डायरेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से आप ये ट्रिक याद कर सकते हो। बस ये बीच में इतना ध्यान रखना कि अगर 50% प्रॉफिट पर पूछ दिया जाए तो 50% का आपको पता ही है, जहाँ पर भी 50% की बात होती है तो हमेशा हर क्वेश्चन में, चाहे वो मिक्सचर का ना भी हो, उसका रेशियो क्या होता है, 1:2 होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये प्रॉफिट वाले क्वेश्चन हो सकते हैं। बस आपको ये 2-4 तरीके याद रखने होंगे इसके कि 20% में पूछ दिया जाए तो 1:5, 40, इस तरह से आप कर सकते हो। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिससे कि मैं आगे की और भी वीडियोस डालती रहूँ। थैंक यू।